प्रिय बच्चों, नमस्ते। बच्चों, ये भारतवर्ष ऋषि गौतम, ऋषि कणाद, गुरु नानक, कबीर, युग पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती की पवित्र भूमि है। इसी पवित्र भूमि पर स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्म हुआ। बच्चों, आज आप उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। बचपन का नाम उनका नरेंद्र नाथ दत्त था। मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी के अंदर जो श्रद्धा, विश्वास परमपिता परमात्मा के लिए था, उसी के दम पर उन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया। मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत छोटी सी स्टोरी उनकी जीवन की सुनाना चाहूंगा। जिस समय शिकागो अमेरिका के अंदर धर्म संसद का आयोजन हुआ, समस्त विश्व के अनेक धर्मों को मानने वाले लोग, बड़े बड़े धर्म गुरु वहां पहुंचने थे और सबको पहुंच करके अपनी अपनी मतों की, अपने अपने संप्रदायों की, अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करना था। बच्चों, उसकी तैयारी में जब वो लगे हुए थे तो उनके गुरु थे, आप जानते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस। वो रामकृष्ण परमहंस के पास आशीर्वाद लेने गए कि गुरुजी, मैं एक पुनीत पवित्र कार्य के लिए अमेरिका जा रहा हूं, मुझे अपना आशीर्वाद देकर के कृतार्थ करें कि भारत की धर्म ध्वजा को मैं ऊंचा कर सकूं। आप जानते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस जी की धर्मपत्नी श्रीमती शारदा माता, जिनको हम माता शारदा माता के नाम से पुकारते हैं, उस समय वो कुछ रसोई में अपना कार्य कर रही थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को, जो कि नरेंद्र नाम से संबोधन करती थी, कह रहे, नरेंद्र इधर आओ जरा। स्वामी जी पहुंचते हैं और मां कहती है कि नरेंद्र देखो, सामने रसोई में एक तरफ चाकू रखा है, मुझे कुछ काटना है, जरा उठा करके मुझे दे दो। बच्चों, स्वामी जी ने चाकू उठाया और मां को सौंपा। मां को जब सौंप दिया तो मां कहती है कि जाओ बेटा, तुम निश्चित रूप से भारत की धर्म ध्वजा को ऊंचा रखोगे। प्रिय बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि माते, आपने कैसे समझा कि मैं भारत की धर्म ध्वजा को ऊंचा रख पाऊंगा, और इस चाकू का आपको देने से क्या संबंध है, क्या अभिप्राय है? कहते हैं, देखो नरेंद्र, इस चाकू में एक तरफ काटने वाला स्थान होता है, एक तरफ पकड़ने वाला होता है। मैंने जब आपसे चाकू मांगा तो आपने जो पकड़ने वाला स्थान था उसको मेरी तरफ किया, और जो काटने वाला स्थान था उसको आपने हाथ में पकड़ के रखा। यानी आपकी भावना यह थी कि मैं अगर माता को चाकू दे रहा हूं तो अगर मैंने तीक्ष्ण जो आगे का जो नुकीला हिस्सा है वो दिया, कहीं उससे नुकसान ना हो जाए, तो उस नुकसान पहुंचाने वाले हिस्से को आपने पकड़ के रखा, और जो नुकसान नहीं पहुंचाता था उसको आपने मुझे दिया। इससे मैंने समझा कि आपके अंदर जो गुरुओं की पवित्र विचारधारा है कि समस्त प्राणी मात्र के लिए मित्रता का भाव है, वो आपके अंदर है। तो निश्चित रूप से जिसके अंदर मैत्री का भाव होता है, वो समस्त विश्व के अंदर अपना नाम स्वयं भी ऊंचा करता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी से सबसे बड़ी शिक्षा में यही मिलती है कि हम सब मित्रवत व्यवहार करें और आपस में प्रेम से रहते हुए भारत की धर्म ध्वजा को तभी हम ऊंचा कर पाएंगे जब हम संगठित रहेंगे, जब हम मिल करके रहेंगे। और इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद एक शब्द बोला करते थे, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। संगठन ही शक्ति है और कमजोरी ही मृत्यु है। इसको दो अर्थों में ले सकते हैं। एक तो हम आपस में मिलके रहें तो स्ट्रेंथ रहती है, और एक जब हम जीवन की जैसी भी विपरीत परिस्थितियों, उस समय भी अपने आप को टूटने ना दें, अपने आप को खंडित ना होने दें, अपने आप को झुकने ना दें,
अपनी उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करें और स्ट्रेंथ शक्ति को प्राप्त करें, कमजोरी को प्राप्त न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बच्चों को स्वामी विवेकानंद जी की इस पवित्र जयंती पर हम सभी विद्यालय परिवार की ओर से ढेरों आशीर्वाद, शुभकामनाएं। इस आज के वातावरण में अपने आप को भी सुरक्षित रखें और अपने माता पिता का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।